तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 10th क्लास मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। रूट्स क्या होते हैं मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। इस चैप्टर की एक्स की जो वैल्यू आएगी जो जिससे कि ये इक्वेशन जो गिवन इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाई होती हो, वो है उन्हें बोला जाता है सॉल्यूशंस ऑफ दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और रूट्स ऑफ दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास अलग अलग मेथड है। एक फैक्टराइजेशन मेथड हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अभी हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर में एक मेथड है, इसके बाद फॉर्मूला मेथड है। अलग अलग मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टेप्स समझ लीजिए क्या क्या करना है। एक क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी सब अपने आप होते चले जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, कैसे करना है देखिए। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड ले जाइए। 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू -3। अब एक काम कीजिए, जो x स्क्वायर का जो इसका कोफिशिएंट है ये यहाँ हमें 1 चाहिए, मतलब कि ये 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मीन्स कि ओनली x स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम डिवाइडिंग बाय करेंगे 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 7/2x हो जाएगा, उधर -3/2 हो जाएगा। सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड होगा और ये हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2, यहाँ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 2। तो नहीं भी लिखते हैं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या करना है, ये जो x का कोफिशिएंट है, प्लस माइनस को भूल जाइए, यहाँ पे प्लस माइनस की वैल्यू नहीं रहेगी। 7/2 का हाफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 7/4। 7/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू -3/4 प्लस 7/4 का स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग 7/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये चीज़ ये आप अगर देखेंगे ध्यान से तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो चुकी है। और ये जो हमने पीछे ये सारे स्टेप्स किए हैं ना, कि x का कोफिशिएंट 1 रखना है यहाँ पर, और ये 7/2 का हाफ और उसका स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड किया, वो इसीलिए किया। क्यों? आप चेक कर लीजिए, x माइनस 7/4 का जो स्क्वायर है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 7/4 का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। ये 2 इससे कट हो जाएगा, 7/2x। तो 7/2x को हमने जो है ये 2ab बन गया। और ये जो है हमने ये एक तरह से ये आइडेंटिफाई किया कि 2ab अगर ये है तो b क्या होगा। अगर इफ 2ab 7/2x है तो b क्या होगा, a तो x है, ठीक है, तो b क्या होगा, वो जो है उसका हाफ होता है, 7/2 का हाफ होता है, ठीक। तो लेफ्ट साइड अगर यहाँ बीच में माइनस है तो ये माइनस आएगा स्क्वायर के अंदर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर प्लस होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता। ये सभी क्वेश्चंस में इसी तरह होगा। अब राइट साइड जो है इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, -3/2 प्लस 49/16। लेफ्ट साइड तो आएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आएगा 16 LCM और माइनस आ जाएगा 24 प्लस 49। तो अभी हम चलते हैं इससे आगे, x माइनस 7 ये आ जाएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू उसका आप लेंगे LCM ले लिया 25/16, ये आ गया 25/16। अब यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर जो है दोनों तरफ अगर रूट लेंगे, या स्क्वायर हम ये कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में कि स्क्वायर जो है राइट साइड जाके रूट हो जाएगा, हम कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं। अदरवाइज तो क्या किया जाता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया जाता है। तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 25/16 का आ जाएगा रूट, और ये इसको बोलेंगे प्लस माइनस। ये प्लस माइनस क्यों है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लीजिए -4 का स्क्वायर करते हैं तो भी 16 है, 4 का स्क्वायर करते हैं तब भी 16 है। तो अगर कोई आपको कहे कि 16 का रूट कीजिए तो आपको क्या पता कि वो -4 आएगा या 4 आएगा। या मैं आपको से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि किसी नंबर को स्क्वायर करके 16 आता है तो बताइए नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे तो +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। तो वो है यहाँ पे इसका रीज़न प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है।
दिस इम्प्लाइज x प्लस 7 x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब एक बार आपने लेना है +5/4, एक बार लेना है -5/4। जैसे मैंने आपको यहाँ पूछा कि 16 का रूट क्या होगा, आप कहेंगे +4 या -4। तो दो आंसर आ रहे हैं, यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 होंगी, तो आप कहेंगे इफ़ या आइदर x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4, बीच में एक लाइन लगा लीजिए, और x माइनस 7/4 इज इक्वल टू -5/4। यहाँ से x की वैल्यू आएंगी 2 और वही आपका आंसर होगा। 5/4 प्लस 7/4 हो जाएगा राइट साइड जाके, ये एलसीएम लेंगे तो 12/4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3। राइट साइड जो है x इज इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो -5 प्लस 7/4 ये आ जाएगा 2/4 इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 है और 3 है। ये दो आंसर्स हैं और यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसको रिपीट करने की बजाय मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको स्टेप्स जो हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो सेकंड इसकी जो स्टेटमेंट है वो है 2x² प्लस x माइनस 4। तो सेकंड इसका पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 4। तो सबसे पहले इक्वल टू 0 है, सबसे पहला स्टेप 2x² प्लस x इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 राइट साइड ले जाइए। अब इस 2 को ख़त्म करना है तो डिवाइडिंग बाय 2, x² प्लस 1/2 या x/2 हो जाएगा, इक्वल टू 4/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 2, यहाँ से आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे x के साथ लगा हुआ है 1/2। ठीक है, 1/2 का हाफ 1/4 का स्केयर दोनों तरफ आपने करना है ऐड। x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का स्केयर इक्वल टू में आ जाएगा 2 प्लस 1/4 का स्केयर। ठीक है, तो दोनों तरफ 1/4 मतलब जो x/2 है ये वाला, इसका जो x का कोफिशिएंट है 1/2, 1/2 का हाफ मतलब कि 1/4, उसका स्केयर दोनों तरफ हमने ऐड करना है, ये ध्यान रखना है। दिस इम्प्लाई, अब ये जो बनेगा वो x प्लस 1/4 का स्केयर बनेगा, चेक कर सकते हैं। a आपका ये रहेगा, b आपका ये रहेगा, कभी भी जिसका स्केयर आपने ऐड किया है वही b होगा। राइट साइड में आप सॉल्व कर लीजिए, 2/1 प्लस 1/16, इसका एलसीएम निकाल के और ये स्केयर राइट साइड जाके रूट हो जाएगा, वहाँ से आंसर आ जाएगा। सिंपल है, x प्लस 1/4 का स्केयर इक्वल टू, इसको अगर मैं यहीं पे सॉल्व रफ में कर लेता हूँ तो 16 एलसीएम 32 प्लस 1 33/16, 33/16। तो ये स्केयर जाएगा उधर। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 1/4 का 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस √33/16। तो बाकी का क्वेश्चन मैं यहाँ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप करेंगे, एक बार आप लेंगे प्लस का साइन, एक बार लेंगे माइनस का साइन। तो x प्लस 1/4 इक्वल टू √33, 33 का तो √33 आएगा, 16 का 4 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार लेंगे आप x प्लस 1/4 इक्वल टू √33/4 माइनस का। ठीक है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू √33/4 माइनस 1/4, और यहाँ से 4 एलसीएम √33 माइनस 1, और एक बार आपका आएगा x इज इक्वल टू 4 एलसीएम 1 माइनस √33 माइनस 1, सॉरी, ये एक बार ये आएगा और एक आएगा ये। ठीक, तो ये हो गया सेकंड पार्ट इसका, आप देख सकते हैं इसको दोबारा से करके। थर्ड पार्ट, हमारे पास थर्ड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4x² प्लस 4√3x इज इक्वल टू -3 करेंगे, फिर इस 4 से डिवाइड करेंगे सारी इक्वेशन को। 4 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x², यहाँ से आ जाएगा, अगर डिवाइड बाय 4 करते हैं तो 4 से 4 कट √3x, और उधर जाएगा माइनस का 3/4। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट होगा जो ये x का कोफिशिएंट जो है इसका हाफ √3/2 और उसका स्क्वायर, मतलब कि दोनों तरफ आ जाएगा आपका 3/4, दोनों तरफ ऐड करेंगे। ठीक है, तो x² प्लस √3x प्लस √3/2 का स्क्वायर इधर भी, माइनस 3/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर इधर भी। ये तो आ गया, ये a है और ये है b, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। उधर आ गया -3/4 प्लस 3/4, तो ये आ गया 0। ठीक, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये 0 वाला जो है वो कैसे होगा, x प्लस √3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 0, क्योंकि 0 का रूट 0 ही होता है। अब आप +0 लो या -0 लो,
आना आंसर सेम ही है, ठीक है। तो आइदर x प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 3/2 इक्वल टू -0। तो यहाँ से भी x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 आया, यहाँ से भी x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 आया। तो दोनों केसेस में सेम ही आंसर है। दो आंसर आप अलग अलग करके दिखा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आते हैं, इसलिए मैंने दो बार किया, अदरवाइज आप एक बार भी करेंगे तो हो जाएगा। एक ही बार प्लस माइनस जीरो जीरो ही होती है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। तो इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले वही पहला स्टेप, 4 उधर लेके जाएंगे, 2x² प्लस x इज इक्वल टू -4। अब क्या करेंगे, 2 से करेंगे डिवाइड, क्योंकि हमें यहाँ पे x² का कोफिशिएंट खत्म करना है, 1 करना है मतलब। तो डिवाइडिंग बाय 2 सारी इक्वेशन को हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -4/2, मतलब कि -2 आ जाएगा राइट साइड में। 2 से सारी इक्वेशन को डिवाइड हमने कर दिया। अब ये जो 1/2 है इसका हाफ और उसका स्केयर दोनों तरफ करेंगे ऐड, ठीक है। 1/4 का स्केयर दोनों तरफ करेंगे ऐड, ये आ गया x प्लस 1/4 का होल स्केयर, और उधर ये जो है -2 प्लस 1/16, इसको आप करेंगे सॉल्व। इधर आ गया x प्लस 1/4 का स्केयर, उधर आ गया 16 एलसीएम, यहाँ पे आ जाता है इक्वल टू 16 एलसीएम -32 प्लस 1, ठीक है। तो माइनस का 31/16। अब एक बताइए, लेफ्ट साइड स्केयर है, राइट साइड माइनस है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम स्केयर को राइट साइड लेके जाएंगे तो -31/16 का रूट होगा, और दिस इज नॉट रियल। क्यों? क्योंकि अगर आप माइनस का 4 का स्केयर करते हैं तब भी 16 आता है, प्लस का 4 का स्केयर करते हैं तब भी 16 आता है। माइनस नेगेटिव किसी टर्म का भी रूट नहीं निकाला जा सकता है, पॉजिटिव टर्म्स का ही रूट निकलता है। माइनस की टर्म का रूट जो है रियल नहीं होता है, ये होता है इमेजिनरी। ये आप +1 में ही पढ़ोगे इसके बारे में थोड़ा बहुत। अभी आपने ये बोलना है कि ये पॉसिबल नहीं है, इसके रियल रूट नहीं होंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज स्केयर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। हेंस गिवन इक्वेशन हैज़ नो रूट्स, नो रियल रूट्स लिख सकते हैं आप, रियल रूट्स। तो ये अगर आपका स्केयर सामने नेगेटिव आ गया तो स्केयर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, आप लिखेंगे ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए गिवन इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 2 एक्सरसाइज 4.3 का, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर में ये 4 स्टेटमेंट्स, 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्हीं का को हमने सॉल्व किया, इन्हीं के रूट्स निकाले हमने बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्हीं इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से करेंगे। और फार्मूला पहले समझ लेते हैं क्या है। फार्मूला है हमारे पास, सबसे पहले तो आप x को निकालने का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको कहीं फैक्टर ना समझ में आ रहे हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ना समझ में आ रहा हो, अगर स्पेसिफिक ना कहा गया हो एग्जाम में कि किस मेथड से करना है क्वेश्चन, तो आप फार्मूला मेथड आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फैक्टर के अंदर आपको जो है जो उसके फैक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं किसी नंबर के, कि जिसको मल्टीप्लाई करके सर्टेन नंबर आए और प्लस माइनस करके सर्टेन नंबर आए। तो और कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी थोड़ा सा टेक्निकल है। यहाँ पे सिंपली आप एक फार्मूला याद कीजिए और आप x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू निकालने के का फॉर्मूला जो है वो है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। और यहाँ पे जो ABC हैं वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उसमें ये a है, ये b है, ये c है। अब आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला आपको लग रहा है मुश्किल, तो मुश्किल को थोड़ा सा आसान करने के लिए, जब जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान है ये फॉर्मूला। थोड़ा सा आसान करने के लिए हमारे पास एक d होता है, d को हम इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। अगर हम इसकी जगह पे d रख दें तो हमारा ये x की वैल्यू बन जाएगी -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। तो ये थोड़ा सा आसान फॉर्मूला हो गया। प्लस माइनस का मतलब है एक बार हमने प्लस लेना है, एक बार हमने माइनस लेना है, मतलब कि x की दो वैल्यू है, एक तो हो गया -b प्लस रूट d अपॉन 2a और एक है x इज इक्वल टू -b माइनस रूट d अपॉन 2a।
तो ये कैसे करना है वो हम जैसे आगे चलेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट करते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम सबसे पहले ABC निकाल लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर ABC यूज़ होना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a आ गया यहाँ से 2, b आ गया यहाँ से -7 और c आ गया 3। अब आप निकालेंगे पहले सबसे पहले d, b² माइनस 4ac। d है b² माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ये आ गया 49 माइनस c का मतलब है यहाँ पे 3। तो 49 माइनस 24 इक्वल टू आ गया 25। ठीक है, तो d, अच्छा एक चीज़ है कि आप सॉल्यूशंस तभी निकाल पाएंगे, x की वैल्यू तभी निकाल पाएंगे क्योंकि d जो है, d का बाद में रूट निकाला जाएगा और रूट के अंदर माइनस की टर्म नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि रूट किसी नेगेटिव टर्म का निकलता नहीं है। ठीक है, रियल नंबर नहीं होता है वो। तो d की वैल्यू या तो 0 हो या पॉजिटिव हो, तभी आपका x की रियल वैल्यू आएगी, अदरवाइज ये x की रियल वैल्यू नहीं आएगी। तो इस केस में d की वैल्यू आई है 25। तो ये आप लिखेंगे d इज़ ग्रेटर देन 0। तो गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। तो रूट्स होंगे क्या, रूट्स होंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a इक्वल टू माइनस बी, माइनस ये वाला माइनस लिख दिया हमने, b क्या है -7 प्लस माइनस रूट डी, रूट हो गया 25 का अपॉन 2 इंटू a क्या है 2। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, 7 हो गया ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 5 आ गया यहाँ से, अपॉन आ गया 4, ये आ गया 7। अब देखिए यहाँ से आपको प्लस अलग लेना पड़ेगा, माइनस अलग लेना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 5/4 और x इज इक्वल टू, यहाँ पे बीच में आप ये भी लगा सकते हैं, x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4, ये आ गया 12/4 मतलब कि 3, और एक आ गया x इज इक्वल टू 2/4 मतलब कि 1/2। तो आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं उसमें भी आपका जो आंसर्स आए थे वो 3 एंड 1/2 ही आए थे। ठीक है, तो एक और तरीका होता है, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ से ही 2 पार्ट लेके चलते हैं, यहाँ पे प्लस लेके चलते हैं और यहाँ पे राइट साइड x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a लेके चलते हैं। अब ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा -7 माइनस रूट, ये माइनस हट जाएगा यहाँ से भी माइनस हट जाएगा, इधर माइनस रूट 25/4 आ जाएगा। अब आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो कुछ लोग शुरू से प्लस और माइनस अलग लेके चलते हैं, कुछ लोग जो हैं जहाँ तक सॉल्व करना होता है एक पर्टिकुलर स्टेप तक प्लस माइनस लेके चलते हैं, लास्ट में जहाँ फाइनल स्टेज आती है सॉल्व करने की तब उसको अलग अलग कर देते हैं। ये आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो इसको और थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा फॉर्मूला मेथड। तो सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट है हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं हम पहले ABC निकालते हैं, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a आ गया 2, b आ गया 1, c आ गया -4। ठीक है, a ये है, b यहाँ पे x के साथ 1 लगा हुआ है और c जो है कॉन्स्टेंट टर्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये आ गया आपका b² 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4। तो 1 प्लस 4 2 जा 8, 4 जा 32, 1 प्लस 32 33 आ गया, ये आ गया पॉजिटिव। तो d है 33, d इज ग्रेटर देन 0, हेंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी रियल। ठीक है, या विल एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट करते हैं, तो वो क्या होंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो -b -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 2 इंटू 2। तो -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4, इसको तो सॉल्व किया ही नहीं जा सकता क्योंकि आप प्लस करेंगे माइनस करेंगे, बात वही रहनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 और -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। तो चाहे आप यहीं पे भी छोड़ देंगे, उसका भी मतलब यही है जो ये अलग अलग लिखने का है। ठीक है, तो दैट्स ऑल, ये सेकंड पार्ट हो गया यहाँ से। और आप अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से देखेंगे तो उसमें भी यही आंसर आया था और दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं।
अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो की है इसका थर्ड पार्ट, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a आ गया 4, b आ गया 4√3 और c आ गया 3। ये a है, ये b है और ये c है। तो d निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b² 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, ये आ गया 16, 3 जा 48 माइनस 16, 3 जा 48, ये आ गया 0। d इक्वल टू 0, जब d इक्वल टू 0 होता है तब भी रियल रूट्स ही होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विल एग्जिस्ट, ठीक है, या विल बी रियल। तो जैसे भी लिखना हो वो सबका अपना अपना तरीका है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी 4√3 प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2 इंटू 4, ये आ गया माइनस 4√3 प्लस 0 अपॉन 8 और माइनस 4√3 माइनस 0 अपॉन 8। तो दोनों ही केस में हमारे पास आ जाता है माइनस 4√3 अपॉन 8 और माइनस 4√3 अपॉन 8। तो यहाँ से इसको कट कीजिए, यहाँ से इसको कट कीजिए, दोनों ही केसों में -√3/2 और -√3/2, यही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से d सबसे पहले कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a आ गया 2, b आ गया 1, c आ गया 4, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, 1 माइनस 32 माइनस का 31। तो यहाँ से d है लेस देन 0, 0 से अगर छोटा है, नेगेटिव है, तो आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, दैट इज रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप इन दोनों लाइनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। गिवन इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं हैं या रूट्स जो हैं इक्वेशन के एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आगे आपने नहीं करना, यहीं छोड़ देना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। दो इक्वेशंस दे रखी हैं। पहला पार्ट है इसका x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देखिए x ये सिर्फ इसलिए दिया है नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे अपॉन में x लिखा हुआ है और अपॉन के अंदर डिनोमिनेटर साइड में 0 नहीं हो सकता है, इसलिए ये लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ इतना हो सकता है कि अगर एट लास्ट आपके पास x की वैल्यू 0 आ जाती है तो आप कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, ये हमें दिया गया है कि हाँ ये नहीं हो सकता। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकती। अगर -4 होगी तो फर्स्ट जो ये है इसमें 0 हो जाएगा नीचे, और अगर 7 होगी तो यहाँ 0 हो जाएगा नीचे, तो वो दोनों ही नहीं हो सकते हैं। इसका क्वेश्चन करने में कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड कर सकते हैं यूज़, या आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हैं, या फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं जो आपको ईजी लगता हो, ठीक है। हम इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस करते हुए जनरली हम फॉर्मूला मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है थोड़ा सा लेंथी होने की वजह से हम वो नहीं करेंगे। लेंथी तो नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, कुछ बच्चों को थोड़ी सी उसमें दिक्कत आती है, इसलिए फैक्टराइजेशन आसान है। उसके बाद अगर फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो फॉर्मूला मेथड इज़ बेस्ट, ठीक। तो शुरू करते हैं पहला पार्ट। तो इसमें क्या करिए, पहले लेफ्ट साइड में आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ नीचे 1 है, यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू में आ गया 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड आ गया x² माइनस 1, राइट साइड आ गया 3x को ले जाइए लेफ्ट साइड, राइट में रह जाएगी 0, x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है, ये हो चुका है ये क्वेश्चन। और अब आपने रूट्स निकालने हैं, किसी भी तरीके से निकालिए। फैक्टराइज आप कर नहीं पाओगे नॉर्मल मेथड से, इसको फॉर्मूला मेथड से करते हैं। d इज इक्वल टू, सबसे पहले कंपेयरिंग विद करेंगे। कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमारे पास आ गया a तो है x² का कोफिशिएंट, b है -3x का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट टर्म -1। तो d की वैल्यू निकालेंगे, b² माइनस 4ac इक्वल टू -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1।
तो इक्वल टू में आ गया d इज इक्वल टू 9 + 4, ठीक। 9 + 4 कितना आ गया, ये 13। तो d जो है क्योंकि 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी रियल। तो हम क्या करेंगे, अब रूट्स निकालते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, माइनस बी हो गया -3 प्लस √13 प्लस माइनस √13 अपॉन 2 × 1। तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, मतलब कि 3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2 यहीं पे ही छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्लस का रूट है, एक माइनस का रूट है। अलग अलग लिखना चाहो लिख दो, अदरवाइज आप यहीं पे ही छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि यहाँ पे मान लीजिए √16 होता है और √16 होता है 4, तो 3 + 4 7/2 होता और 3 - 4 -1/2 होता। फिर तो आप अलग अलग करके दिखाइए, अदरवाइज आप यहीं पे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में है 1/x + 4 प्लस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30। तो इसका लीजिए एलसीएम x + 4 और साथ में आ गया x - 7। ऊपर आपके एलसीएम सॉल्व करके आएगा x - 7 प्लस x - 4 इक्वल टू 11/30। तो ऊपर आ गया आपके 2x - 11, सॉरी यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस था, ये माइनस है। तो अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, ये +4 का यहाँ माइनस ऑलरेडी ठीक लिख दिया है मैंने। यहाँ पे +4 है, ठीक है। अब x से x कट हो गया और आ गया यहाँ पे ओनली -11 अपॉन, नीचे कर लीजिए मल्टीप्लाई करके आएगा x² -7x प्लस 4x - 28 इक्वल टू 11/30। आप चाहें तो, क्योंकि ऊपर ये 11 दूसरी साइड जाके क्या होगा, नीचे जाएगा, तो 11 से 11 कट जाएगा। हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे कट कर सकते हैं -1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब आपके पास क्या आ गया, -1 ऊपर और नीचे आ गया x² और यहाँ है -3x -28 इक्वल टू 1/30, ठीक है। और अब आप कर लीजिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से आपके पास आएगा, पहले ये x² वाली टर्म लिख लीजिए, x² -3x -28 इक्वल टू -30। अब -30 इधर ले जाइए, x² -3x -28 प्लस 30 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से आ गया x² -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके आप फैक्टर कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। x² -3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो या तो आप फॉर्मूला मेथड से करिए या फिर देखिए हमारे पास आ रहा है x² -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप अगर फैक्टराइजेशन मेथड में जाते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में जाते हैं, तो दो आपको ऐसे नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके आता हो +2 और प्लस या माइनस करके आ रहा हो -3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके 2 जो आता है वो 1 × 2 से ही आता है और किसी से नहीं आता है। और 1 और 2 के 4 जो पेयर बनते हैं वो बनते हैं -1 -2 +1 +2 और -1 +2 और +1 -2। इन सबसे 2 आता है मल्टीप्लाई करके, लेकिन प्लस का 2 इससे आता है मल्टीप्लाई करके और प्लस का 2 इससे आता है मल्टीप्लाई करके। इन दोनों से माइनस का 2 आता है मल्टीप्लाई करके, तो इनको तो डिस्कार्ड कर दीजिए। अब इन दोनों में से -3 किससे आता है, इससे आएगा -3 प्लस माइनस करके। तो अल्टीमेटली तो दो फैक्टर बने हैं, x - 1 और x - 2 इक्वल टू 0। बीच का स्टेप आपको पता है, पिछले एक्सरसाइज में हमने कर लिए हैं। x² फर्स्ट टर्म ऐसे की ऐसी रहेगी, लास्ट टर्म 2 ऐसे की ऐसी रहेगी, बीच की टर्म को हमने करना है स्प्लिट, माइनस का x माइनस का 2x। और इन दोनों में लीजिए कॉमन x - 1, इन दोनों में से कॉमन लीजिए -2, अंदर आ गया x - 1 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ गया x - 1, एक आ गया x - 2, ठीक है। यहाँ पहुँच गए हम। अब हम क्या करते हैं, आइदर x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू। इसी को ही आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फॉर्मूला मेथड से करेंगे तो आंसर्स आपके 1 और 2 ही आएंगे। आपकी चॉइस है किस मेथड से करना हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें मेथड नहीं बोला गया था, इसलिए हमने इस मेथड से कर लिया। क्वेश्चन 4 करते हैं, एक्सरसाइज 4.3 10th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर
years 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। तो ये कह रहा है कि 3 साल पहले की और 5 साल के बाद की एज का जो रेसिप्रोकल्स का सम है वो 1/3 है। मान लीजिए आज की किसी की रहमान की एज सपोज 20 ईयर्स है, 3 साल पहले होगी 17 और 5 साल बाद होगी 25। तो 17 का रेसिप्रोकल और 25 का रेसिप्रोकल, ये इस क्वेश्चन का है मतलब। अब हम कर लेते हैं, जो फाइंड आउट करना है वो हमने लेट रहमान्स प्रेजेंट एज x ईयर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट कर लीजिए, 5 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल, 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 1.17 और 1.25 किया, इन दोनों का सम है 1/3, ठीक। ये हमने सॉल्व करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट किया है उसी टाइप से हो जाएगा। हमने इनका निकालना है एलसीएम, x - 3 x + 5, यहाँ पे आ जाएगा x + 5 + x - 3 = 1/3। यहाँ से आता है 2x + 2 ऊपर और नीचे आ जाएगा x² + 5x - 3x - 15 = 1/3। ये आ गया 2x + 2 और नीचे आ गया x² + 2x - 15 = 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा x² + 2x - 15 = 6x + 6। यहाँ से सारे को एक तरफ ले आइए, +2x - 15 - 6x - 6 = 0 आ जाएगा और x² अकेला है, 2x - 6x आ गया -4x, -15 - 6 आ गया -21 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला मेथड लगाइए, फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, स्प्लिटिंग द मिड टर्म वाला लगाइए या वो स्केयरिंग कंप्लीटिंग द स्केयर वाला लगाइए, कुछ भी लगाइए, ठीक है। हमारे पास अगर सिंपली फैक्टर हो रहे हैं तो हम फैक्टर का मेथड लगाएंगे और फैक्टर मैं पीछे आपको 4.1 और 2 में समझा चुका हूँ कैसे फैक्टराइज करना है। अभी यहाँ पे फैक्टर सिंपल हो रहे हैं, मैं फैक्टर बार बार नहीं करूँगा। यहाँ पे फैक्टर हो रहे हैं x + 3 और ये आ गया x - 7, एक फैक्टर = 0, ठीक है। तो आइदर x + 3 = 0, x = -3, x - 7 = 0, x = +7। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एज है रहमान की, माइनस में तो हो नहीं सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। रीज़न देना चाहें तो दे सकते हैं, बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो रहमान्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 ईयर्स। ये आपका क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, एक्सरसाइज 4.3 10th क्लास मैथ्स। स्टेटमेंट समझ लेते हैं पहले। इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स का जो सम है वो 30 है। हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसके 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा आते और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम आते, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन, तो उनके जो मार्क्स का प्रोडक्ट होता वो 210 होता। उसके मार्क्स बताइए दोनों सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स x मान लेते हैं। तो शेफाली मार्क्स जो है इंग्लिश में उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, अगर उसके मैथ्स में 10 आए तो इंग्लिश में 20 आएंगे क्योंकि दोनों का सम क्या है 30 है। तो अगर मैथ्स में x हैं तो इंग्लिश में होंगे 30 - x, ठीक है। जैसे यहाँ पे 20 हमने क्या किया, 30 - 10 = 20। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या है कि अगर मैथ में उसके 2 मार्क्स आते ज़्यादा और इंग्लिश में जो मार्क्स हैं उसमें से होते 3 कम, तो इनका जो प्रोडक्ट है नए मार्क्स का वो होता 210। यहाँ से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इसको हमने करना है सॉल्व। तो क्या होगा, x + 2 और 27 - x = 210। इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई इन दोनों को, 27x - x² + 54 - 2x, माइनस का 210 लेफ्ट साइड ले आओ, माइनस का x² और 27x - 2x प्लस का 25x, 54 - 210, ये आ गया माइनस का 156 = 0। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से सारी इक्वेशन को, ताकि x² के आगे जो -1 लगा हुआ है इसको हम खत्म कर सकें, ताकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए। सारी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे -1 से मल्टीप्लाई करने से। इक्वल टू में 0 के साथ -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा।
ठीक है। अब इसके फैक्टर करने हैं, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 156 आए, प्लस माइनस करके आए 25, ऐसे दो होंगे -12 और -13। ठीक है, कैसे चूज़ करने हैं आपको पिछली एक्सरसाइज के अंदर बता रखा है। तो क्या होगा, इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, x माइनस 25 सॉरी एक्स स्क्र माइनस 12x माइनस 13x प्लस का 156 इक्वल टू 0। 25x को हमने ऐसे लिख दिया, बाकी जो पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एज इट इज रहेगी। पहले दो में से हमने कॉमन लिया x अंदर आ गया x माइनस 12, अगले दो में से कॉमन लिया माइनस का 13 x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ गया x माइनस 12, एक आ गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो अब जब भी दो फैक्टर आते हैं तो हम क्या करते हैं, आइदर पहला फैक्टर 0 के इक्वल और दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू 13। तो अब यहाँ पे दोनों ही हो सकते हैं, x की वैल्यू कोई भी ऐसी नहीं है जो हो नहीं सकती है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इफ़ x इज इक्वल टू 12, तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स वो आ जाएगा 12 और मार्क्स इन इंग्लिश वो आ जाएगा 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। तो अब है इफ़ x इज इक्वल टू 13, तो तब क्या आएंगे, मार्क्स इन मैथमेटिक्स वो आ जाएंगे 13 और मार्क्स इन इंग्लिश आ जाएंगे 30 माइनस 13 इक्वल टू 17। तो दो आंसर हैं 12 और 18 और 13 और 17। ठीक है, दो तरह के आंसर हैं। 12 अगर मैथ्स के मार्क्स हैं तो इंग्लिश के 18 हैं, अगर मैथ्स के मार्क्स 13 हैं तो इंग्लिश के 17 हैं। वैसे भी इन्होंने ये नहीं बताया था कि ज़्यादा किस में है। कोई बच्चा अगर शुरू में, जैसे हमने पहली लाइन में मैथ्स के मार्क्स लेट किए हैं x, अगर कोई बच्चा यहाँ पे इंग्लिश ले लेता है तो उसका आंसर भी उसी तरीके से ही आएगा। ठीक है, उल्टा आएगा आंसर, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा तो कहा नहीं है कि मैथ्स में x है और इंग्लिश में 30 माइनस एक्स है। तो अगर इंग्लिश के कोई x ले लेता है, मैथ्स के 30 माइनस एक्स ले लेता है, तो उसका आंसर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 4.3 10th क्लास मैथ्स। The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. क्या मतलब है, क्या इसका मीनिंग है स्टेटमेंट का। रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका डायगोनल 60 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। अगर मैं यहाँ पे समझाने के लिए एक आपको रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेता हूँ सपोज, तो ये शॉर्टर साइड x ले लीजिए और लॉन्गर साइड होगी इसकी उससे 30 मीटर ज़्यादा, और जो इसका डायगोनल है वो उससे 60 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। सिंपल है, अब पाइथागोरस लग जाएगी। यही चीज़ हम लिख लेते हैं, लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू x मीटर। लॉन्गर साइड कितनी आ जाएगी, x प्लस 30 मीटर, और डायगोनल क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x प्लस 60 मीटर। तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। बेस आपका है x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है x स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये वाला उधर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, एक x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब आ गया x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल टू में 0, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन। इसको कीजिए फैक्टराइज या फॉर्मूला मेथड, जैसे आपको ठीक लगे। दो ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करके 2700 आ रहा हो, प्लस माइनस करके 60 आ रहा हो। अगर मैं इसको 27 और 6 से करूँ तो 9 और 3 आ जाता है, और 90 और 30 से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो दो फैक्टर यहाँ से फैक्टर अपने आप करने हैं। दो फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 30 और x माइनस 90। ठीक है, तो आइदर x प्लस 30 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 30, x माइनस 90 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 90। अगर फैक्टर करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सारे फैक्टर्स दोबारा बता दूंगा। वैसे मैंने इसको डिटेल में 2.1 एक्सरसाइज के अंदर, सॉरी 4.1 और 2 में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। और अब ये माइनस 30 तो हो नहीं सकती, क्योंकि साइड ऑफ रेक्टेंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज़ नॉट पॉसिबल। रीज़न भी लिख सकते हो,
बिकॉज साइड ऑफ रेक्टेंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अब शॉर्टर साइड इज इक्वल टू 90 मीटर और लॉन्गर साइड वो आ जाएगी 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर। ये दो आंसर हैं, 90 मीटर और कितना, 90 मीटर और 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं फॉर एक्सरसाइज 4.3 10th क्लास मैथ्स का। द डिफरेंस ऑफ स्केयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर। तो यहाँ पे स्केयर्स का डिफरेंस है और दूसरी कंडीशन भी स्केयर में ही है, तो हम ऐसा करते हैं इसमें एक्स और वाई करेंगे, में लेके चलेंगे दो नंबर्स को, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर खाली एक्स में चलना है तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, हो जाएगा उससे भी। लेट यहाँ पे आ जाएगा क्या है, लेट स्मॉलर नंबर एक्स लेट लार्जर नंबर इक्वल टू वाई। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है हमें, फर्स्ट कंडीशन दे रखी है डिफरेंस ऑफ स्केयर्स ऑफ टू नंबर्स, मतलब कि लार्जर का स्केयर और में से अगर स्मॉलर का स्केयर माइनस करेंगे तो वो 180 आता है, 180 आता है। ठीक है, ये आ गई वन इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन, स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब कि एक्स स्केयर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर, लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है। ये सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशनों से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। कैसे, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अगर मैं 2 को 1 में पुट कर दूं, मतलब कि एक्स स्केयर की जगह पे अगर मैं 8y रख दूं ये वाला, तो आ जाएगी वाई स्केयर माइनस 8y इक्वल टू 180। यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, वाई स्केयर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टराइज करो, चाहे फॉर्मूला मेथड करो, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 180 और प्लस माइनस करके माइनस 8, वो आएंगे 10 और माइनस 18। सिंपल है। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे वाई स्केयर प्लस 10y माइनस 18y माइनस का 180 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे, इसमें से y को मनाया, y प्लस 10 माइनस का 18 y प्लस 10 इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ गया y प्लस 10 और एक आ गया y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो आइदर y प्लस 10 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 10, और y माइनस 18 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब हमें नहीं पता, इन्होंने कोई पॉजिटिव नंबर नहीं दिए थे, कुछ ऐसा नहीं दिया था, हमें नहीं पता ये दोनों में से दोनों हो सकते हैं नहीं हो सकते, तो हम तो सिंपली क्वेश्चन करते हैं अगर y माइनस 10 है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स स्केयर इज इक्वल टू 8 इंटू वाई था ना ये वाला माइनस 10, एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस 80। ये हो नहीं सकता है क्योंकि स्केयर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, एक्स स्केयर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो माइनस का 80 का रूट निकालना होगा, वो हो नहीं सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब रीज़न मैंने पहले क्वेश्चंस में आ चुका है, बिकॉज स्केयर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्या है, फ्रॉम यहाँ पे अगर y 18 है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आएगा, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 144, एक्स इज इक्वल टू 144 का रूट और प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो x आ गया प्लस माइनस 12, प्लस 12 या माइनस 12। तो अब 18, y की वैल्यू 18 है और x की वैल्यू प्लस माइनस 12 है, तो मतलब क्या है, टू नंबर्स आर 18 और 12 एंड 18 और माइनस 12, ये दोनों हो सकते हैं एंड। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों पेयर जो है नंबर्स के, ये दोनों ही पेयर इस इक्वेशन इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 4.3 10th क्लास मैथ्स। क्या है इसकी स्टेटमेंट, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. ये कह रहे हैं कि एक ट्रेन 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, अगर स्पीड उसकी 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो उसको 1 घंटा कम लगता सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। स्पीड बताइए ट्रेन की, जो हमने बताना है उसको मान लीजिए। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। शॉर्टकट लगा लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है, 360 किलोमीटर को x किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, ये टाइम लगता है, और 360 किलोमीटर को अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी जाए, ये स्पीड हो जाए, तो इतना टाइम लगता है। ये वाला जो टाइम है सेकंड वाला टाइम पहले टाइम से 1 घंटा कम है, तो अगर पहले टाइम में से ये वाला टाइम माइनस कर दे तो इक्वल टू 1 आवर आ जाएगा। बस ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहाँ इसको सोल्व कर लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 5
360x प्लस 1800 माइनस 360x इक्वल टू 1/1, ये इससे कट हो गया और ये आ गया 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इसके करेंगे फैक्टर या फिर फॉर्मूला मेथड, जैसे आपको लगे ठीक। तो फैक्टर इसके हो सकते हैं, दो नंबर फैक्टर ना समझ में आ रहे हो तो फॉर्मूला मेथड इज़ बेस्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमने किया है, बहुत इजी है। और फैक्टर अगर आ रहे हैं समझ, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 1800 आ रहा हो, प्लस माइनस करके 5 आ रहा हो, तो ऐसे दो नंबर होंगे 45 माइनस 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। x प्लस 45 माइनस 40x प्लस 45 इक्वल टू 0। x प्लस 45 एक फैक्टर आ गया और x माइनस 40 एक फैक्टर आ गया। ठीक है, तो आइदर पहला फैक्टर इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 45 और x माइनस 40 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40। तो ये हो नहीं सकता क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप रीज़न लिखना चाहें लिख सकते हैं, बिकॉज स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, एक्सरसाइज 4.3 10th क्लास मैथ्स का। स्टेटमेंट क्या है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8। 9 3/8 को इस तरीके से लिखिए, 9 3/8 आवर्स। ठीक है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको बेस मुझे करवाना पड़ेगा। अगर एक आदमी, एक पर्सन किसी काम को 5 डेज में करता है, ठीक है, और दूसरा पर्सन जो है उसी को ही 10 डेज में करता है, तो दोनों मिल के उस काम को कितने टाइम में करेंगे? क्या मैं 5 + 10 15 डेज लिख दूँ? क्या ये सही है? नो, ऐसा नहीं होता है। एक आदमी, अगर एक मैन या एक पर्सन एक काम को अगर 5 डेज में करता है, दूसरा 10 डेज में करता है, दोनों मिल के उस काम को जल्दी कर लेंगे, 5 से भी कम डेज लगेंगे। तो इसको करने का तरीका क्या होता है? उसको करने का तरीका होता है कि अगर एक पर्सन 5 डेज में कोई काम करता है तो उसका 1 डे वर्क वो होता है 1/5, दूसरे का 1 डे वर्क हो गया 1/10। अगर दोनों का निकालना हो, दोनों मिल के कितने टाइम में करेंगे, तो दोनों का 1 डे वर्क जो है ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम आता है 2 + 1 3/10। तो 3/10 दोनों का 1 डे वर्क है। अगर हम कहें कि दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 10/3, मतलब कि 3 1/3, 3 पॉइंट समथिंग डेज में वो दोनों मिलके उस काम को कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि लार्जर डायमीटर जो हमारे पास दिया हुआ है कि जो बड़े वाली टैप है वो 10 घंटे कम लेती है टाइम टैंक को भरने में, अगर अलग अलग उनको चलाया जाए, तो दोनों मिल के वो 9 3/8 आवर्स में वो भरती है। तो हम पहले लिखेंगे, हमने ये निकालना है कि दोनों टैप्स अलग अलग कितने टाइम में भरती है। तो हम लिखेंगे लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, वो आ गया x आवर्स। ठीक है, टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक, उसको 10 घंटे कम लेते हैं। ठीक है, उसको आ जाएगा x - 10। तो टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स टू फिल द टैंक, वो आ गया 9 3/8 आवर्स, ये आ गया 75/8 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, अगर ये x आवर लेती है तो इसका 1 आवर वर्क होता है 1/x। अगर ये x - 10 आवर लेती है तो इसका 1 आवर वर्क होता है x - 10। इन दोनों को ऐड कर दूं तो दोनों का 1 आवर वर्क आ जाएगा। दोनों का 1 आवर वर्क क्या है? इसका रेसिप्रोकल 8/75। ये मैंने जो इधर आपको समझाया था उसको मैंने यूज़ कर लिया। अब ये इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी और क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इसका लीजिए एलसीएम
x इंटू एक्स माइनस टेन, x माइनस टेन प्लस एक्स इक्वल टू 8/75, और इसको आप कीजिए 2x माइनस टेन अपॉन एक्स स्क्र माइनस 10x इक्वल टू 8/75। इसको कर लीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 8x² माइनस 80x इक्वल टू कितना हो गया 150x माइनस 750। ठीक है, सारे को लेफ्ट साइड ले लीजिए, 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये आ जाता है 8x² माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर थोड़े से आपको सोचने में टाइम लगेगा, ठीक है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम क्यों नहीं है कि 375 को आप अगर इससे मल्टीप्लाई करते हो 4 से, तो ये आ गया आपका 4 × 12 1500। ठीक है, तो दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 1500 आ रहा हो, प्लस माइनस करके 115 आ रहा हो। तो माइनस का 100 और माइनस का 15, ये बहुत ही ईजी है ये। तो फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप फॉर्मूला मेथड भी कर सकते हो। फॉर्मूला मेथड में क्या होगा, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² माइनस का 115 का स्क्वायर माइनस 4 × 4 × 375, इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 7225। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विल एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब आपने x की वैल्यू निकालनी है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये आ जाएगा -b 115 प्लस माइनस रूट 7225 अपॉन 2 × 4। ये आ गया 115 प्लस माइनस रूट इसका आ जाएगा 85 अपॉन 8। तो अब आपने यहाँ से इसको अलग अलग करना है, x इज इक्वल टू 115 प्लस 85 अपॉन 8, और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 115 माइनस 85 अपॉन 8। ये तो आ गया 30 अपॉन 8 इक्वल टू 15 अपॉन 4। ये हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल है। क्यों नहीं हो सकता बताइए आप क्यों नहीं हो सकता है। और यहाँ से आ जाता है 200 अपॉन 8 इक्वल टू 25। तो ये हो सकता है। तो अगर ये हो सकता है तो हम लास्ट में आंसर लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप आएगा 25 आवर्स और लार्जर टैप आ जाएगा 25 माइनस 10 15 आवर्स। ठीक है, तो दो आंसर आगे 25 आवर्स और 15 आवर्स। यहाँ से हम आंसर की तरफ यहाँ से इस तरीके से लिख देंगे। ये बताइए ये क्यों पॉसिबल नहीं है। देखिए, नॉट पॉसिबल बिकॉज x मस्ट बी ग्रेटर देन 10। x मस्ट बी ग्रेटर देन 10। क्यों? देखिए, स्मॉलर टैप जो है उसका टाइम है ये x। अगर स्मॉलर टैप ये 15/4 का मतलब है नियर अबाउट 4। ठीक है, अगर स्मॉलर टैप 4 आवर्स लेती है तो लार्जर टैप उससे 10 घंटे कम कैसे लेगी? वो ले ही नहीं सकती फिर। तो ये जो कम से कम स्मॉलर टैप जो है उसका टाइम 10 से बढ़ ज़्यादा होना चाहिए। अगर स्मॉलर टैप सपोज 11 घंटे लेती है, 11 आवर्स लेती है, तभी तो लार्जर टैप 1 आवर लेगी, उससे 10 घंटे कम, 10 आवर्स कम। तो ये हो नहीं सकता है। दूसरा 25 हो सकता है। तो 25 और 15 दो आंसर्स इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 4.3 10th क्लास मैथ्स का। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन दी पैसेंजर ट्रेन टू travel 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशन। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, फास्ट ट्रेन है, वो 1 आवर लेस लेती है पैसेंजर ट्रेन से। डिस्टेंस कितनी है? 132 किलोमीटर, मैसूर और बेंगलोर के बीच। जो बीच में जो स्टेशन पे खड़े होती हैं ट्रेन्स, जो उनका जो हॉल्ट टाइम होता है उसको भी बिना कंसिडर किए। ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन में लेना देना नहीं है। सिंपली हमारे पास एक ट्रेन जो है, फास्ट ट्रेन जो है, वो स्लो ट्रेन से 1 आवर लेस लेती है बस। इफ़ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, मोर देन पैसेंजर ट्रेन। एवरेज ट्रेन दोनों ट्रेन की बताओ। तो क्या है? लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर।
तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, वो 132 किलोमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 132 किलोमीटर को ट्रैवल करने में पैसेंजर ट्रेन लेती है इतना टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और 132 किलोमीटर को कवर करने में एक्सप्रेस ट्रेन लेती है इतना। जो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, ये वाला टाइम जो है वो इस टाइम से 1 आवर लेस है। अगर मैं ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम माइनस कर दूँ, इक्वल टू मैं कर दूंगा 1। तो ये हो गया। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था इससे पहले, क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन था वो भी। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11, यहाँ से आ जाएगा 132 एक्स प्लस 132 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1452 माइनस 132x इक्वल टू 1/1। ये इससे कट हो गया, तो हमारे पास आ गया 1452 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 11x इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्र प्लस 11x इक्वल टू 1452। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्र प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। तो अब इसके या तो फैक्टर समझ में आ रहे हैं तो फैक्टर कीजिए, नहीं समझ में आ रहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं। मैं फैक्टर दोबारा से बता देता हूं, वैसे तो हम 4.2 एक्सरसाइज में अच्छी तरह से कर चुके हैं। इसके फैक्टर कैसे देखेंगे, थोड़ी सी लेंथी स्टेटमेंट है तो बड़ा नंबर है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन दोबारा से कर देता हूँ। 1452 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके आना चाहिए 11। तो क्या होगा, 1452 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, या तो 1 इंटू 1452, या 2 इंटू 726, या 3 इंटू 484, या 4 इंटू 363, या 6 इंटू 242, या फिर 7 8 9 11 पे जाता है, 11 इंटू 132, या फिर 12 इंटू 121। और ऐसे चलते 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 आप 33 इंटू 44 पे पहुँच जाएंगे। 33 इंटू 44 जो है वो, अगर 44 माइनस 33 लेंगे तो प्लस का 11 आएगा और मल्टीप्लाई करके 1452 आ जाएगा। और अगर कभी आपको ये इसमें दिक्कत आ रही हो तो आप इस तरीके से फैक्टर भी कर सकते हैं। 1452 ऐसे करेंगे, 2 726, 2 363, 3 121 और 11 11। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 1542 किस किस से डिवाइड हो सकता है। 11 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, और 2 3 या 6 से भी हो सकता है, 4 3 या 12 से भी हो सकता है, 33 पे हो सकता है। ये इनके कम्बिनेशन जैसे जैसे बनेंगे वो हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो फॉर्मूला करिए सिंपल। तो इसके जो फैक्टर आ जाएंगे अब वो आ जाएंगे एक्स स्क्र प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे इन दोनों में से, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लेंगे, x प्लस 44 इक्वल टू 0। एक आ गया आपका फैक्टर x प्लस 44 और दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस 44 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 44, और x माइनस 33 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 33। माइनस 44 हो नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव, लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 33 का मतलब हुआ कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड यहाँ पे आ जाएंगे। अब इस तरीके से लास्ट में यहाँ पे आंसर लिख देना है। कैसे? यहाँ से एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में आंसर लिखेंगे एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 33 प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों ट्रेन की स्पीड पूछी गई थी, एक की है 33, एक की है 44 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में आपने आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, एक्सरसाइज 4.3 10th क्लास मैथ्स। क्या है स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 11 की? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। चलो ठीक है, दो स्क्वायर हैं, उनका पेरीमीटर्स का डिफरेंस दिया हुआ है और उनका एरियाज का सम दे रखा है। तो लेट, इसको एक्स और वाई ले लीजिए, अगर खाली एक्स में थोड़ा सा टिपिकल रहेगा समझना। लेट साइड ऑफ वन स्क्वायर एक्स मीटर, साइड लेट साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर वाई मीटर,
तो पहली कंडीशन क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 468, ये है पहले का एरिया प्लस दूसरे का एरिया इक्वल टू 468, नंबर 1 आ गया। सेकंड कंडीशन, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। अब हमें नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्स को बड़ा मान लेते हैं। पहले का पेरीमीटर इतना, दूसरे का पेरीमीटर इतना, इनका डिफरेंस है 24, ये सेकंड आ गई। यहाँ पे भी सेकंड करने की बजाय आप सारी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, ठीक है। इसको ले लीजिए 2 नंबर, 2 को पुट कीजिए 1 में, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 6 प्लस वाई पुट कर दीजिए, 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे 6 प्लस वाई पुट कर दीजिए, ये वाई स्क्वायर आ गया इक्वल टू 460, ये इक्वेशन बन गई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये खोल लिया हमने इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस का 468 इक्वल टू 0। अब वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर प्लस 12y 36 माइनस 468, ये आ जाएगा 432 इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है तो कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब ये इक्वेशन आ गई। अब इसको आप फैक्टराइजेशन से, फॉर्मूला मेथड से जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो अब इसके फैक्टर कैसे चूज़ करने हैं मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। फैक्टर चूज़ करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करके 2 से 1 6 चाहिए और प्लस माइनस करके 6 चाहिए। तो आप एक तो आइडिया लगा सकते हैं इसके इस तरीके से, जब फैक्टर करेंगे 2 108 254 227 393, ठीक है। तो यहाँ से आप देख के ये कर सकते हैं कि 1 इंटू 216 होता है, 2 इंटू 2 पे भी डिवाइड होता है, 2 इंटू अगर एक 2 को बाहर निकाल दिया जाए तो 2 इंटू कितना 108, 3 पे भी डिवाइड होता है, 3 इंटू 72, 4 इंटू 54, 6 इंटू 36। कैसे लेंगे ये मैंने क्यों किया, ये 6 इंटू क्या आएगा, 6 बाहर निकाल दीजिए, एक 6 बाहर निकाल दीजिए, बाकी क्या बचा 3 3 9 4 36, 7 पे नहीं होता 8 मल्टीप्लाई क्या होगा, 8 बाहर निकालेंगे 2 2 2 बाहर निकालेंगे तो बाकी आ जाएगा 27। तो थोड़ा सा क्या 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 आना है इसको ऊपर से देख के नीचे आप कर सकते हैं। फिर 9 पे भी होता है, 9 इंटू 24 और 12 इंटू 18, 12 और 18 हमारे पास आ सकते हैं। ये 18 माइनस 12 करेंगे तो प्लस का 6 आएगा और मल्टीप्लाई करके दोनों को 216 आता है। तो यहाँ से फैक्टर क्या बन गए, ये बीच का स्टेप अपने आप करने हैं, y प्लस 18 और y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, आइदर y प्लस 18 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 18, और y माइनस 12 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 12। अब बताइए, फाइंड साइड निकालनी है, साइड। तो एक की साइड y ले रखी है सेकंड स्क्वायर की, ये तो हो नहीं सकती, साइड माइनस में तो हो नहीं सकती है, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, रीज़न लिखना हो लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। अब एक आ गई y, अब आप लिखेंगे साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर y आ गई, और फर्स्ट स्क्वायर निकालने के लिए आप इसमें फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई इक्वल टू 18। तो अब लास्ट में आंसर लिखेंगे आप, क्या आंसर आपने खुद लिखना है, क्या साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर 18 मीटर, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 12 मीटर, ये आपने आंसर लिखना है लास्ट में। और यहाँ से आपका 11th क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज 4.3 का कंप्लीट होता है और 4.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट। That's all about today's session. Don't forget to like, share, comment and subscribe to our channel. Also share it with your friends. So meet you guys in next session. Bye.